अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। तीसरा लेवल 18वां सबक है। गोया कि हम एहतिताम के करीब पहुंच चुके हैं अक्सर कवायद के। आज हम फेल की एक नई किस्म पढ़ेंगे, अफ़ाले मद व ज़म। अभी तक हम लगातार मुख्तलिफ अफ़ाल की अक़साम हमने पढ़ी हैं, अफ़ाल मुकारबा पढ़े हैं, अफ़ाल नाक़सा पढ़े हैं, एक दो किस्में अफ़ाल की आगे भी पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अफ़ाल मद व ज़म। मद का माना तारीफ, ज़म का माना है किसी की मज़म्मत करना, किसी की तहकीर करना, किस चीज़ की कमतरी को बयान करना। लेकिन उससे पहले कुछ इससे जो पहले असबाक हमने पढ़े अफ़ाले मदहु ज़म से पहले जो हमने कुछ असबाक पढ़े उनके यादा कर लेते हैं। हमने फेल के अक़साम में से फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी पढ़ा है। फेल लाजिम जो फाइल तक उसका मकसूद और माना मुकम्मल हो जाए, जैसे नाज़ला, और फेल मुतअद्दी वो फेल के जिसमें फाइल को मफूल की भी जरूरत पड़े, दोनों चाहिए हो। जैसे अनजला, नजला वो उतरा, और अनजला उसने उतारा, तो उसने किसी को उतारा है, तीसरी चीज जरूरत पड़ेगी वहां। अफ़ाल नाक़सा ने हमने पढ़े थे कि वो अफ़ाल कि जो बावजूद लाजिम होने के उनके लिए दो इसम आते हैं, यानी एक इसम पर उनका माना मुकम्मल नहीं होता, तो पहले को उसका इसम और दूसरा उसकी सिफ्त होता है, उसको उनकी खबर कहा जाता है। जैसे काना और इस तरह बाकी बहुत सी मिसाल। काना रब्बु का बसीरा, काना के बाद एक इसम आया रब्बु का, और उसके बाद अगला इसम आया बसीरा। और तरीकाकार ये था कि काना के बाद जो मुत्तसिल इसम होगा उस पर पेश होगी, और जो उसके बाद दूसरा इसम होगा उस पर ज़बर होगी, जैसे कि यहाँ दोनों मिसालों में है। और अफ़ाल नाक़सा की बहुत सी अक़साम थी। काना, वल्ला, आदा, गदा, अस्बहा, अमसा, बाता, माजाला, मा बरेहा, मादामा, लैसा। अक्सर इनमें से औकात और टाइमिंग को बयान कर रहे हैं कि सुबह के वक़्त में हुआ, शाम के वक़्त में हुआ, दोपहर में हुआ, हमेशा हुआ, लगातार हुआ, तसलसल से हुआ। उसके बाद हमने पढ़े थे अफ़ाल मुकारबा, जो किसी काम के तवक्को, उम्मीद या किसी काम के करीब होने या शुरू होने की तरफ दलालत करते हैं। और आज का हमारा नया सबक है अफ़ाल मदहु ज़म। अफ़ाल मदहु ज़म क्या है? वो अफ़ाल जिनके जरिए किसी की तारीफ की जाए या मज़म्मत की जाए। अगर तारीफ की जाएगी तो मदहा है, मज़म्मत की जाएगी तो फ़ेल ज़म है, गोया कि उसकी हैज्जो हुई, ताकीर की है। तो अफ़ाल मदहु ज़म टोटल 4 है, टोटल 4 है। 2 मदह के लिए आते हैं, 2 ज़म के लिए आते हैं, लेकिन कुरान करीम में एक मदह के लिए इस्तेमाल हुआ है और 2 ज़म के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा 3 ही मशहूर हैं जो कुरान की में ज़म है। एक और है हब्बदा, जो इस्तेमाल होता है आम अरबी तकल्लुम में, लेकिन कुरान करीम में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा उसको यहाँ लिखा भी नहीं गया। तो गोया के 3 फेल है अफ़ाल मदह ज़म में। मदह में एक फेल है जो कुरान मजीद में है, और ज़म के अंदर मज़म्मत बयान करने के लिए 2 फेल आते हैं। पहला फेल अफ़ाल मदह में से निअमा, बहुत अच्छा, निअमा बहुत अच्छा, बिअसा बहुत बुरा, बहुत बुरा, साआ इसका माना भी बहुत बुरा। तो एक का माना हुआ अच्छा, बहुत अच्छा, निअमा बहुत अच्छा है, और बिअसा और साआ दोनों का माना है बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये 3 लफ्ज है हमारे पास। फेल मदह में निअमा बहुत अच्छा, और फेल ज़म वो फेल जिनसे किस चीज की मज़म्मत बयान की जाती है, वो दो हैं बिअसा, बिअसा हमजा के साथ है, और साआ ये अजवफ वावी है, बहुत बुरा होना। अब कुरान मजीद में इनकी मिसालें हैं। नेमा कुरान करीम में 16 मरतबा, बेसा 40 मरतबा, और साआ 23 मरतबा। लिहाजा किस चीज की मदह 16 मरतबा हुई है और किस चीज की बुराई काफी मरतबा हुई है। वनिअमा और बेहतरीन है, अजरुल आमिलीन काम करने वालों का बदला। अजर मुज़ाफ अल आमिलीन मुज़ाफ इलैह है, निअमा फेल है। अच्छा ये फेल भी है, खास अपनी नौयत में है निअमा। हालांकि फेल हमने जितने पढ़े अक्सर उनमें तीनों हरकत होती हैं, जैसे
فعلا ہے پڑھا ہے، فاعلہ پڑھا ہے اور فعلا پڑھا ہے، جیسے نصارہ، ضربہ، غفرہ، سمع، علم اور اس طرح فتح۔ لیکن یہ اپنی نوعیت کے بالکل ہے کہ یہاں پہلے فعل کی پہلے حرف کے نیچے زیر ہے دونوں میں۔ آج تک ایسا فعل آپ نے نہیں پڑھا جس کے پہلے حرف میں زیر ہو، یہ دونوں ہیں، ایک افعال مدح میں سے، ایک افعال ذم میں سے ہے۔ اور دوسرا جو ہے سیکنڈ حرف ان کا ساکن ہے، نعمہ میں عین، بئس میں بھی، اور سا یہ عام جیسے اجوف کا سمپل قالا اسی کی طرح اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن ان دونوں فعلوں میں خصوصی طور پر تبدیلی، اور یہ ایسے ہی رہیں گے، ان کی گردان نہیں آتی، یہ ایسے ہی ہے، سنگل ہے، واحد ہے، سنگل ہی رہے گا۔ وَنِعْمَ یعنی ان کے آپ کہیں کہ گردان پڑھنی ہے، نعمہ، نعمہ، نعمو، نعمتا، تو کسی قسم کی گردان پڑھیں ممکن نہیں ہے، بس یہ مجرد یہ لفظ سنگل استعمال ہوا تو اسی طرح چل رہا ہے، اور باقی نہ ان سے فاعل آئے گا، نہ مفعول ہوگی، نہ ماضی کے باقی سیغے ہوں گے، نہ مضارع ہوگی، نہ امر، نہ نہیں، کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ مثالیں دیکھیے گا، وَنِعْمَ اور بہترین اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ۔ دوسرا وَالْأَرْضَ اور زمین، فرشنا ہم نے بچھا دیا، ہاں اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ چنانچہ کیا خوب بچھانے والے ہم، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ بس ہم نے بچھایا اس کو اور کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے۔ تو نعمہ فعل ہے اور الماہدون بچھانے والے اس کا فاعل ہے، اور بچھانے والے کون ہیں؟ رب نے اس سے پہلی آیت میں کہہ دیا کہ ہم ہیں اس کو بچھانے والے۔ آگے افعال ضم کی ایک ایک مثال، بیسک ایک مثال، ساتھ مثال، وَمَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ اور برا ہے، المصیر وہ ٹھکانہ جو ان کو دیا گیا ہے، جہنم جو ان کو ٹھکانہ دیا گیا بہت برا ہے، العیاذ باللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اعاذنا اللہ من، اللہ پاک اس سے بچائے۔ بئس المصیر ٹھکانہ برا، انہو کان فاحشہ، انہو بے شک وہ، کان فاحشہ وہ بے حیائی کا کام ہے، وساء اور برا ہے، سبیلا راستہ، وساء اور برا ہے وہ، سبیلا راستہ، تو ساء نے آ کے مذمت کر دی، بیسا نے مذمت کر دی۔ قرآنی افعال مدح، نعم المولا بہترین ہے وہ کارساز، و نعم النصیر اور کیا بہترین ہے وہ مددگار، نعم یا مولا بھی فاعل ہے یا نصیر فاعل ہے، تو نعمہ بہترین ہے وہ کارساز اور وہ بہترین ہے مددگار۔ بئسا اب افعال ضم آگے، بئس الشراب بہت برا ہے وہ مشروب جو پینے کے لیے دیا جائے گا، وساعت بہت بری ہے، مرتفقہ وہ جو جگہ آرام کے لیے دی گئی ہے، واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ساعہ سے، تیسرا جو فعل تھا، بئس اور نعمہ یہ سنگولر ہی لیں گے، یہ جو تبدیل ہو رہا ہے ساعہ اور ساعت مذکر سے مؤنث کی طرف، وساعت بہت بری ہے، مرتفقہ وہ جگہ جو ان کو دی گئی ہے آرام کے لحاظ سے۔ افعال مدح وقالو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل ونعم اور بہترین الوکیل وہ کارساز ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، آخرتی مضاف الیہ، دار الآخرت لام تاکید کے لیے، آخرت کا گھر البتہ یقیناً خیر بہترین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ سبحان اللہ، اور کیا ہی بہترین یا خوب بہترین گھر ہے متقین کا، دار المتقین متقین کا گھر، وہ کیا خوبصورت گھر ہوگا۔ نعمت ثواب وحسنت مرتفقہ، نعمت ثواب کتنا بہترین اجر ہے، نعمہ کتنا بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ اور کیسی خوبصورت، مرتفقہ ابھی ابھی یہ لفظ گزرا آرام گاہ،
जहां आराम किया जाए। वलक़द नादाना, और यकीनन हमने पुकारा नूह अलैहिस्सलाम को, फलनिअमल मुजीबून, जब हमने उनको पुकारा पस क्या बेहतरीन आदमी था वो जवाब देने वाला, यानी बेहतरीन जवाब देने वाला था। निअमल मुजीबून, सलामुन सलामती हो, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, बिमा उस पर सबर तुम जो तुमने सबर किया, फनिअम उक़बद्दार, बस क्या ही बेहतरीन ठिकाना है आखिरत वालों का। फानियमा ताज्जुब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्या खूबसूरत और बेहतरीन ठिकाना है आखिरत का। अफ़ाल ज़म व कसीरम मिनहुम, व कसीरुम, और बहुत से, मिनहुम उनमें से, सा निहायत बुरे हैं, मा यामलून क्या चीज जो वो अमल करते हैं, जो वो करते हैं वो उनका बहुत बुरा है। बहुत से लोगों के जो अमाल हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अल्लाह पाक जाहिर और बातिन मेरे और आपके अमाल को ठीक फरमा दे, जो जाहिर में हो बातिन में भी वही हो। अला खबरदार, सा बहुत बुरा है, माँ वो यजीरुन जो वो बोझ उठा रहे हैं। वज़रा यजीरु हम पहले पढ़ चुके थे, बोझ उठाना। इन्नहुम बेशक वो सब के सब, सा बहुत ही बुरे हैं, मा कानू यामलून जो वो अमल करते रहे थे, जो कानू माजी इस्तिमरारी हुई, जो वो अमल करते रहे। वसाअत मुर्तफका गुजर चुका है, बहुत बुरी है आराम की जगह। इन्नहा साअत बेशक वो, साअत बुरी है वो, मुस्तकर्न व मकामा ठिकाने के लिहाज से भी और कयामगाह के लिहाज से भी। कयामगाह भी बनाना, मुस्तकिल ठिकाना, दोनों लिहाज से वो बहुत बुरी है। जी, अफाले दम की मसीह मिसालें, वाला बिसल मिहाद, अलबत्ता यकीनन बहुत बुरा है बिछोना जो नीचे बिछाया जाएगा, मिहाद बिछोना। व बिसा मथवा वालिमीन, बिसा बहुत बुरा है, मथवा ठिकाना, अवालिमीन जालिमों का। लबिसा अलबत्ता बहुत बुरा है, मा कानू यफ़अलून जो वो करते हैं, जो वो करते हैं वो बहुत बुरा है, वो करते रहे थे, पास्ट है, माजी इस्तिमरारी है। व बिसल करार, और बुरा है करार, करार की जगह, ठहरने की जगह। व बिस शराब, बहुत बुरा है मशरूब जो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। तो ये 3 लफ्ज थे, उनकी मिसालें हैं। एक टोटल 4 है, 2 अफ़ाल मद हैं, 2 अफ़ाल दम हैं। कुरान करीम में क्योंकि 3 इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज निअमा के साथ अफ़ाल मद में से आता है हब्बज़ा, हब्बज़ा आखिर में दाल है, लेकिन वो कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा उसकी मिसाल भी नहीं दी। तो 3 टोटल हमारे पास लफ्ज थे, निअमा अफ़ाल मद में से, बिअसा और साई अफ़ाल दम में से है। और इनका इस्तेमाल किस तरीके से, इनकी तकरीबन अक्सर मिसालें जो है वो हमारे सामने से गुजर चुकी हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ बिल्कुल। जी, ये नेमा बेसा साज, ये हमारे पास 3 फेल हैं। तो इनके माना में थोड़ा-सा जैसे नेमा में पाए जाते हैं बेहतरीन है, और बेसा में बहुत बुरा है, और या साद मुर्तफ़ा के जैसे कि बहुत बुरी है। तो पहली चीज़ ये कि नियामा बेसा साद, यानी ज़हन में आता है कि या तो ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में से हो, तो ज़हन में रखिएगा ये फेल है, और कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वो इस्म की अक़साम में से हैं। इनके अपने ज़ाती माना में शिद्दत पाई जाती है, लेकिन तकाबुल या माने की इंतहा मुराद नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव सुपरलेटिव वो इस्म की अक़साम में है। दूसरी चीज़ ये है कि निअमा और बेसा, ये मुज़क्कर से मुअन्नस तभी निअमत हो सकता है, बिअसत हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी इनकी मुज़ारे की, नहीं अमने की गिरदान नहीं होगी मुकम्मल, और इनको किसी फ़ेल से हम नहीं कह सकते कि ये फलान बाब से रिलेटेड है या उस चैप्टर से है। और साअ जो है ये नसरा यंसुरु से है, साअ यसुउ, गिरदान इसकी पढ़ी जाती है, इस्तेमाल इसका सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस में है, मुज़ारी भी गिरदान इसकी पढ़ी जाती है, लेकिन इसके अलावा अमर, नहीं वगैरह का इसका इस्तेमाल नहीं है, बल्कि मुज़ारे तक का भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये कि गिरदान माज़ी मुज़ारे दोनों की हो सकती है।